हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास Q। इसके पहले हम पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल चुके 1/4πε0 Q/r² था वहाँ पर। यहाँ पर देखिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया Q और कंसिडर कर लेते हैं कि इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट प्रेजेंट है B। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? तो इसके पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं इन्फिनिटी पर और उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वही उस पॉइंट का क्या हो जाता है, पोटेंशियल हो जाता है। मीन्स इस पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो हमें टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाना पड़ेगा और जो वर्क डन करेंगे वही इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो हमारे पास ऐसा कोई सा फॉर्मूला नहीं है कि डायरेक्ट हम इन्फिनिटी से यहाँ तक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लें, पर हमारे पास एक इंटीग्रेशन मेथड है जिससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते, वर्क डन निकाल सकते इन्फिनिटी से यहाँ तक का। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट में वर्क डन निकाल लेंगे। क्लियर है? और फिर क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक। क्लियर है? तो हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि आपका जो टेस्ट चार्ज है इस पॉइंट ए पर रखा हुआ है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे। कितना डिस्प्लेस करेंगे, dx। तो हमारा थोड़ा सा वर्क डन आ जाएगा। क्लियर है? स्मॉल अमाउंट वर्क डन निकालने के बाद में हम फिर इंटीग्रेट कर देंगे उसको यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा और वही इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। और ये जो पॉइंट ए है यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्प्लेस करने में वर्क डन निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, तो क्या वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन भी छोटा होगा, dw इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में देखिए ये भी पॉजिटिव है ये भी है, तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं कुछ फोर्स से। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। बट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, x है, तो x² इंटू dx। क्लियर है? तो ये स्मॉल अमाउंट में वर्क डन हो गया है। पर अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लग रहा है इन दो चार्जेस के बीच में, इसकी डायरेक्शन किधर है, तो ये प्लस को रिपेल करेगा, इधर है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो क्लास 11th में मैंने पढ़ा है कि फोर्स अगर इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो कौन सा वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट जो है फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट हो रहा है तो नेगेटिव वर्क डन। इसलिए यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। क्लियर है? अब स्मॉल अमाउंट में हमने वर्क डन निकाल लिया, अब हम टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं कौन से मेथड से, इंटीग्रेशन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए तो हम लिख सकते हैं देन टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B। ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, ये टोटल वर्क डन आ गया। इक्वल्स टू इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से पॉइंट B। पॉइंट B कहाँ पर प्रेजेंट है, इससे r डिस्टेंस पे प्रेजेंट, इसलिए r। ओके, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक जो कि r डिस्टेंस प्रेजेंट है तो इन्फिनिटी टू r हो जाएगा, -1/4πε0 Q0
बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, देखिए ये वैल्यूज कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्यू नॉट, ये सब कांस्टेंट वैल्यू है, इनको हम बाहर कर देते हैं। तो वर्क डन इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, और इंटीग्रेशन बचेगा इन्फिनिटी टू आर 1/x स्क्वायर डी एक्स। वर्क डन हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट इन्फिनिटी टू आर, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 पावर हो जाएगी। क्लियर है? तो वर्क डन इक्वल्स टू हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा x टू द पावर n वाला। x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीग्रेशन में x टू द पावर n, तो इसका फॉर्मूला होता है dx, x टू द पावर n dx। इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ये होता था। तो n की प्लेस पर -2 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1 के लिमिट लगा देते हैं इन्फिनिटी टू आर। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, x टू द पावर -2 प्लस 1, x टू द पावर -1 हो जाएगा, और नीचे भी -1 इन्फिनिटी टू आर, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो वर्क डन इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, x टू द पावर -1 नीचे आएगा तो x टू द पावर +1 हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर। वर्क डन इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, 1/x की पावर, x की प्लेस पर अपर लिमिट आएगी तो r हो जाएगा, माइनस उसी की प्लेस पर लोअर लिमिट हो जाएगी। ओके, क्यू नॉट इधर जाएगा तो w/क्यू नॉट हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या बचेगा, ओनली R बचेगा। और वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या हो जाता है, पोटेंशियल हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R। तो क्लियर है आप लोगों को, ये हमारा आ जाता है पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज के लिए कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R। ठीक है, तो ये आप लोगों को आना चाहिए। अगर आपको डिस्टेंस गिवन है, अगर इसकी चार्ज की वैल्यू गिवन है, तो उस डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। कंसिडर कर लीजिए क्यू की वैल्यू आपको दे दी है 5 कूलम, और कहा इस 5 कूलम चार्ज से 10 मीटर की डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो क्यू की वैल्यू आप 5 कूलम पुट करोगे, आर की वैल्यू 10 मीटर पुट करोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर सकते हो 9 × 10 टू द पावर 9, तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा वोल्ट में। क्लियर है? अब हम इसको देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के चेंजेस में। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी टेस्ट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए कितनी आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R स्क्वायर, और वहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों में डिफरेंस कितने का है, ओनली स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? यहाँ पे स्क्वायर होता है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं, मीन्स ये जल्दी जल्दी कम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल धीरे धीरे कम होता है। क्लियर है? अगर इन दोनों के लिए हम ग्राफ प्लॉट करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो इधर अगर हम डिस्टेंस ले लें तो जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के डिस्टेंस के। ठीक है, और अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखिए तो वो आपको जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, धीरे धीरे कम होता है, ये हो जाता है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये V धीरे धीरे कम होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से कम होता है। क्लियर है? तो ये ग्राफ आप लोगों को आना चाहिए। इसको आप देखिए, फिर हम क्या करते हैं, रिलेशन पढ़ते हैं E और V में। क्लियर है?
तो देख लिया आप लोगों ने। अब नेक्स्ट हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन, जो कि आप लोगों को बहुत आगे तक काम में आएगा, लास्ट तक काम में आता रहता है। जब तक हमारा सिलेबस चलता है क्लास 12 का, वहाँ तक काम में आता है ये रिलेशन। ठीक है, किसके किसके बीच में है रिलेशन? तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में हम रिलेशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। तो कंसिडर कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी न किसी चार्ज से बनी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है एक, यहाँ पर एक हमने रख दिया है टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है। अब इस Q0 को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं इधर कुछ डिस्टेंस से dr पर, ओके। यहां से इस पॉइंट A से पॉइंट B तक हम ले जाना चाह रहे हैं इसको। इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होगा VA, इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होगा VB। कंसिडर कर लेते हैं VA इक्वल्स टू है V, तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? आप अपने दिमाग से थोड़ा सोचिए। जैसे यहाँ पर कुछ चार्ज रखा हुआ है जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई इधर, क्लियर है? अब यहाँ पर एक पॉइंट A है, उसका पोटेंशियल है VA इक्वल्स टू V, और इसके थोड़े आगे पॉइंट B है जहाँ का पोटेंशियल है VB। तो यहाँ का पोटेंशियल VB का VA से ज़्यादा होगा या कम होगा? तो हमारे पहले नॉलेज से हम बता सकते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल इस पॉइंट से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी से अगर इस पॉइंट तक हम लाएंगे तो यहाँ तक लाने में कम वर्क डन करना पड़ेगा और यहाँ तक लाने में ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V प्लस DV, मीन्स इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्लियर है? अब हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हम इसको लेके जाएं और वर्क डन निकालें, ठीक है? तो कंसिडर कर लीजिए डिस्टेंस dr है, या फिर dx भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A टू B, तो वर्क डन इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट हम कितने का कर रहे हैं? dr का। फोर्स जो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू E इंटू Q, यहाँ पे Q0 है इसलिए Q0 ले लिया, ओके। तो फोर्स कितना हो जाएगा? E इंटू Q0। पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन होगा। अभी हमने पढ़ा है, ये वर्क डन आ जाता है। एक तरीका और है वर्क डन निकालने का, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस जो इसमें से कम को माइनस कीजिए, VB माइनस VA इक्वल्स टू होता है वर्क डन पर टेस्ट चार्ज, ये होता है। तो यहाँ से वर्क डन हम निकाल सकते हैं। वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? VB माइनस VA इंटू Q0, इसको उधर लेके गए। वैल्यू अगर हम पुट करें तो वर्क डन इक्वल्स टू VB की वैल्यू क्या है? V प्लस डेल V माइनस VA की वैल्यू कितनी है? V है इंटू Q0, ये कैंसल हो जाएंगे, ओके। तो वर्क डन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? डेल V Q0, ये भी एक वर्क डन है। हमने क्या किया? दो मेथड से वर्क डन निकाले, एक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और एक हमारा जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का, उससे हमने वर्क डन निकाल लिया। अब एक और दो को हम इक्वल कर देते क्योंकि दोनों वर्क डन है, ओके। तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस EQ0 dr इक्वल्स टू dV Q0, Q0 से Q0 कैंसल, तो E माइनस E इक्वल्स टू हो जाएगा dV बाई dr,
और हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू माइनस dv बाय डी आर। तो ये रिलेशन होता है और इसको dv बाय डी आर को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर है? पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको हम कहते हैं। अब इक्वल्स टू माइनस dv बाई डी आर, ये माइनस क्या बताता है हमें, इसको समझिए आप। तो नेगेटिव साइन क्या बताता है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसकी डायरेक्शन किधर है, जिधर dv कम हो रहा है मीन्स पोटेंशियल कम हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर जा रहा है और पोटेंशियल अगर मैं बात करूं तो वो भी इधर ही कम हो रहा है, क्योंकि इधर से जब हम आते हैं तो यहाँ पे कम वर्क डन, यहाँ पे ज़्यादा और ज़्यादा पोटेंशियल इधर बढ़ता जाता है और इधर धीरे धीरे कम होता जाता है। तो जिधर पोटेंशियल कम होता है उधर ही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ई यहाँ पे नेगेटिव यही शो कर रहा है कि जैसे जैसे पोटेंशियल की वैल्यू जिस डायरेक्शन में कम होती जा रही है वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। आप देखोगे कि पोटेंशियल इधर धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। अभी हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है, v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी v कम होगा और जिधर v कम होता जा रहा है वही किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसलिए E इक्वल्स टू माइनस dv बाई डी आर मीन्स जिधर पोटेंशियल कम हो रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, E इक्वल्स टू माइनस dv बाई डी आर। तो ये आप लोगों को आना चाहिए। तो आज हम लोगों ने क्लियर किया कि एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है कुछ डिस्टेंस पर, और रिलेशन पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ओके, थैंक यू।